खेले रघुबीरा वन में होली खेले। इसमें हम लोग कहते हैं होली का हुड़दंग है, खूब करो हुड़दंग और इतना करो हुड़दंग कि हमारे शहर की शांति ना हो भंग। वो लाट साहब जुलूस हमारी परंपरा के गत अनुसार मनाया जाता है। हम लोग इसको अपनापन बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग मिलकर भाई भाई इसको जुलूस को उठाते हैं। ये नवाब की तलाश है, लड़ी की तलाश जोरों पर है, इनाम अब के बढ़ा देंगे। माता फूलमती मंदिर पे लाके दर्शन करके लड़ी पे बैठाल के कोतवाली ले आया जाता है। कोतवाली में कोतवाल द्वारा सलामी के पश्चात में हम मुस्लिम समाज इस होली की रास्ता फागुन के महीने में एक साल बहुत ज़ोरों शोरों में तैयारियों के साथ देखा करता है कि अब हमारा होली का पर्व आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। अनिल मिश्रा के साथ शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। यहाँ पे एक नए तरीके से होली मनाई जाती है जो पूरे भारत में कहीं भी नहीं मनाई जाती होगी। तो यहाँ पे एक लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है जिसे बैलगाड़ी पे बैठाल के यहाँ घुमाया जाता है। जो है उसके लोग काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है। तो यहाँ पे आयोजक टीम जो बैठी है उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि किस तरीके से तैयारी चल रही है और ये जुलूस को लेकर के क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारी चल रही है जुलूस को लेकर के। जैसे कि हर साल तैयारी चलती है ऐसी चल रही है। नवाब की तलाश है, लड़ी की तलाश जोरों पर है, इनाम अब के बढ़ा देंगे। इनाम बढ़ा देंगे, इनाम बढ़ा देंगे। लाट साहब का जुलूस जो है काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे भारत में कि शाहजहांपुर की होली जो है एक अजीबो तरीके से मनाई जाती है। तो किस तरीके की तैयारी चल रही है इसके लेकर के, क्या क्या तैयारी है? पहले तो हम आपको सही करना चाहेंगे, हम लोग आयोजक नहीं, हम संयोजक हैं। अच्छा, संयोजक है। संयोजक है और पूरी तैयारी जोरों पे है। बस नवाब साहब के मिलने की देर है और एक ऐतिहासिक होली है शाहजहांपुर की। अच्छा। जो परंपरा चलती चली आ रही है और चलती रहेगी। किस तरीके से जो है तैयारी चल रही है? अच्छा, ये कब से मनाया जा रहा है, ये परंपरा कब से पड़ी और क्यों पड़ी? आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी, आपके चैनल का बहुत स्वागत है। और आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है ये कब से मनाई जाती है। ये मुग़ल शासन से, जब ये मुग़ल शासन हुआ करता था हमारे यहाँ, जिससे जैसे जो भी नेता भाषण देते हैं कि गंगा जमुनी तहज़ीब, हमारी शाहजहांपुर की ये भाषा है गंगा जमुनी तहज़ीब। तो पहले तो हम आपको गंगा जमुनी तहज़ीब के बारे में बता दें। मुग़ल शासक जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मुग़ल शासक और हिंदू दोनों लोगों ने मिलकर के हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। तो गंगा जमुनी माने ये था कि गंगा जी के किनारे हमारे ब्राह्मण भाई, हिंदू भाई, यही सब लोग रहने लगे। और यमुना जब उन्होंने देखा गंगा जी के किनारे हम लोग सब लोग माने हिंदू हमारे भाई रहने लगे, तो मुग़ल लोगों ने कहा कि आप लोग रहिए और हम यमुना के किनारे रह लेंगे, जैसे राजस्थान। ये तो गंगा जमुनी तहज़ीब हो गई है। अच्छा, नवाब साहब जो बनाए गए यहाँ निकाले जाते हैं, जिनका नाम हम लोगों ने बदल करके लाट साहब रखा है, वो लाट साहब जुलूस हमारी परंपरा के गत अनुसार मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि पहले मुग़ल शासक में ये लिखित में है, ये कोई मना नहीं कर सकता है। जो सरकार आएगी, जो भी बनेगी, वो इस कहते हैं नवाब साहब का जुलूस उठता है, वो परमानेंट उठता रहेगा। ये कब से उठ रहा है? ये करीब आप ये मान के चलिए, ये पहला हमारा जुलूस निकला था सन 59 में, 1959 में। ये जो हम लोगों ने उठाया था, उससे परंपरा पहले से ही नवाब लोग उठाते थे इसको। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं उठाते थे, वो भी लोग उठाते थे। उनकी परंपरा, उनकी गति, उनकी जो सोच थी वो उसके अनुसार उठाते थे। हम लोग दूसरा सोच के उठाते हैं। हम लोग इसको अपनापन बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग मिलकर भाई भाई इसको जुलूस को उठाते हैं। गंगा जमुनी तहज़ीब है, वो इसी का प्रतीक है। जो पहले मनाया जाता जिस प्रकार से, अब तो बहुत कम कर दिया है। पहले तो नवाब उठता था
उनकी पत्नी होती थी, बच्चे हुआ करते थे और लड़ी पर बैठाल करके उनको पैसे दिए जाते थे। पैसे आज भी दिए जाते हैं, लेकिन उनका मनाने का और चलाने का तरीका और था। अब इस समय जो हम लोग मना रहे हैं, चला रहे हैं, हमारी पद्धति में चला रहा है समाज, हमारा समाज जो चला रहा है वो दूसरे टाइप चला रहा है। जैसे हम नवाब इस समय तलाश कर रहे हैं, हमारे मेंबर साहब बापू भाई तलाश करते हैं और इन्हीं के नज़रिए में, इन्हीं के प्रबंधक में हम लोग सब लोग पीछे पीछे चलते हैं, ठीक है। और अभी तलाश अभी कर नहीं पाए हैं, तलाश हो जाएगा तो बता दिया जाएगा। लाट साहब को कहाँ से लेके आते हैं? ये लाट साहब कुछ बनाए जाते हैं, किस तरीके से उनकी खातिरदारी की जाती है? बड़ी खातिरदारी की जाती है उनकी। अनिल भैया, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है। नवाब साहब को तलाशने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है हमारी लाट साहब को। हमारी जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब ही आपको नाम भी बताया गया, वही नवाब साहब की तलाश करते हैं, वही लड़ी को तैयार करते हैं। एक तरीके से उनके मेकओवर उनका करना उनका ही काम रहता है। तलाश पूरी होने के बाद में उनको बढ़िया से एक दिन पहले से उनकी खातिरदारी, उनको पिलाना खाना, और जिस दिन हम लोग उस जुलूस की तैयारी करते हैं उस दिन उस एक स्थान है, वहाँ से उनको बैठाल के उनको तैयार करते हैं। माता फूलमती मंदिर पे लाके दर्शन करके लड़ी पे बैठाल के कोतवाली ले आया जाता है। कोतवाली में कोतवाल द्वारा सलामी के पश्चात में हम उनको नगर के विभिन्न मार्गों से, जिनकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है, उनको ले जाके पुनः कोतवाली होते हुए बंगला सरौदी पे ले जाके उस नवाब को ख़त्म कर देते हैं। और जैसा आप अभी प्रश्न एक पूछ रहे थे कि नवाब कब शुरू हुआ थे, नवाब तो मुग़ल शासन से ही शुरू हुआ था, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, अभी सुशील चाचा जी ने भी आपको बताया, इसकी प्रथा ये थी, शाहजहांपुर शाहजहां का बसाया हुआ नगर था। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको बताया, शाहजहांपुर शाहजहां का बसाया हुआ नगर था, और उस नगर को चलाने के लिए जो शासक को नियुक्त किया जाता था उसको नवाब साहब कहते थे। तो नवाब साहब होली वाले दिन अपने अंग्रेज शासन में घोड़ा बग्गी इत्यादि जो भी उनके वाहन होते थे उस पर निकला करते थे, और प्रजा जो थी उनके ऊपर फूल गुलाल इत्यादि से वो करती थी। धीरे धीरे आपका ये कहना भी कहीं पर से कथन गलत नहीं होगा कि अंग्रेज़ों के शासन में जो हिंदुस्तानियों पे दुर्भाग्यपूर्ण जो कृत्य हुए हैं उनका कहीं ना कहीं पर से रोज़ देखने को मिला, और सन 59 में ये धीरे धीरे प्रथा बदली, नवाब साहब को लाट साहब का रूप दिया गया और वो घोड़ा बग्गी से भैंसा बग्गी पे आ गई। ये पुरानी प्रथाएं हैं, बुजुर्गों का दिया हुआ एक प्रथा है जिसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। हर बार कोशिश करते हैं कि उस प्रथा में कुछ ना कुछ बदलाव होके हम उसको एक अच्छी प्रथा, अच्छे बेहतर कायाकल्प में ला सकें। अच्छा, जब वो नवाब साहब निकलते थे इसीलिए नारा लगाया था कि निकल आए। जी, नवाब साहब निकल आए, इसीलिए सारे लोग जिले जी जनपद की संख्या। वर्मा जी बैठे हैं। वर्मा जी, क्या तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरीके की तैयारियाँ पूरी हैं, और नवाब साहब की भी तलाश जो है करीब करीब पूर्ण हो चुकी है। लेकिन ये चीज़ हम लोग ओपन नहीं करते हैं, किसी भी व्यक्ति बनता है उसको गोपनीय रखा जाता है। और चूँकि नवाब साहब जो हैं बाहर से भी संपर्क में हैं, और उम्मीद है बाहर वाले ही बनेंगे, क्योंकि इस बार कुछ नया है होगा या कि हमेशा की तरह? नहीं, नया कुछ नहीं है। इस जुलूस को हर रूप में जैसे पहले से चला आ रहा है उसी तरीके से ये निकलेगा, टाइमली भी निकलेगा और टाइम से ही समापन भी इसका होगा। बीच में करीब 7-7.5 किलोमीटर का रन है, और ये जुलूस शाहजहांपुर का सबसे लंबा जुलूस है, और इसको लेकर के करीब लगभग प्रशासन भी 1 महीने पहले से तैयारियों पे अपने आ जाता है, तैयारियां करता है। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं होती। हम प्रशासन के लिए भी आश्वस्त करते हैं कि जैसे विधिवत हमेशा निकला है शांतिपूर्ण, वैसे ही निकलेगा। उनका भी सहयोग रहेगा, हम लोग भी सहयोग करेंगे। हम लोगों की भी एक अपनी सीमाएं हैं, उससे ज़्यादा हट भी नहीं सकते हैं। प्रशासन चाहता है कि इसमें कुछ सुधार हो और चेंज हो। देखिए, जो चेंज होना था वो हो चुका है, अब इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। पहले गालियाँ अंधाधुंध चलती थी, आप लोगों को मालूम है। अब तो कुछ नहीं, अब तो जयकारे लगते हैं भाई, गालियाँ भी कहाँ रह गई हैं। अब थोड़ी बहुत तो फिर होगी, नहीं तो होली का ही की, होली का हुड़दंग है। इसमें हम लोग कहते हैं होली का हुड़दंग है, खूब करो हुड़दंग, और इतना करो हुड़दंग कि हमारे शहर की शांति ना हो भंग। तो हुड़दंग का त्यौहार है, हुड़दंग तो होगा ही थोड़ा बहुत। तो कुछ होली पे ऐसे जो नारेबाजी होती है या कुछ मतलब गाते हैं लोग पुराने हिसाब से, कुछ ऐसा सुनाएंगे आप लोगों को, कुछ मालूम हो कि जो आप मेरे चैनल के माध्यम से लोग सुने? नहीं, कुछ खैर ऐसा नया तो नहीं है, लेकिन वही जो अभी बता रहे थे हमारे संजय भाई साहब कि होली के नवाब निकल आए, तो होली के नवाब निकल आए पर ही प्रथा है
बाकी और कोई छंद बंद नहीं गाए जाते हैं। और न गाली वाली दी जाती है, न कुछ होता है, ऐसी कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत पी लेते हैं तो थोड़ा बहक जाते हैं, तो फिर वो जो पी लेते हैं तो थोड़ा वहाँ पहुँच जाते हैं। इन सब चीज़ों को बदलाव लाया गया है। हमारे साथ में हमारे किले के मेहंदी भाई हैं जिन्होंने कोई पॉपुलर जो है छंद हो जो जरा सुनाओ, जो लोग बहुत ज़्यादा थे। वो पॉपुलर छंद हम आपके चैनल के माध्यम से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो सब अपने सुरा सुंदरी में व्यस्त होते हैं। जब ऐसे कहा जाता है कि लाट साहब के जुलूस में मुस्लिम समाज नाराज़ रहता है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है बड़े लाट साहब लोग, क्योंकि यहाँ के जो तैयारियाँ चलती हैं उसमें यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़े रहते हैं। वो बता रहे हैं फूलों से वर्षा करते हैं और स्वागत करते हैं। जो यहाँ पे मेहदी भाई हैं, इनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से आप भी इसमें सहयोग करते हैं। लोग बताते हैं कि इसमें मुस्लिम समाज नाराज़ रहता है, ऐसा कुछ होता है? मुस्लिम समाज इस होली की रास्ता फागुन के महीने में एक साल बहुत ज़ोरों शोरों में तैयारियों के साथ देखा करता है कि अब हमारा होली का पर्व आ रहा है। जैसे ईद आ रही, बड़ी ईद आ रही है, इस प्रकार के होली की मान्यता को इतना भारत का सबसे बड़े त्यौहार जो हमारे ईद हैं, होली हैं, दीपावली, मुस्लिम समाज इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अब किसी प्रकार की कोई गाली गलौज, किसी प्रकार का कोई भी आदमी, कोई भी उद्यमी किसी किस्म का अब जुलूस में शामिल नहीं करा जाता। शासन प्रशासन के लोग सारे साथ होते हैं, CCTV कैमरे लगे हुए होते हैं, हर आदमी पे नज़र रखी जाती, कोई उपद्रवी संग में नहीं चलता है। भगवान श्री कृष्ण के और माँ दुर्गे अम्बे के जयकारों के साथ जुलूस का समापन चारखंबा से होता हुआ केरुगंज की तरफ निकल जाते हैं। कोई गाली नहीं गलौज नहीं। मुस्लिम समाज की पूरी टीम चारखंबे चौराहे पे किलेवासी फूलों की और गुलालों की बारिश करते हैं। और हिंदू समाज के और मुस्लिम समाज, सिख ईसाई आपस में मिलकर होली को जुलूस को हम लोग संग में उठाएंगे और रंग खेलेंगे, गुलाल खेलेंगे और फिर होली अपने मनाएंगे, संग में गुजियाँ खाएंगे। जैसे ये लोग हिंदू समाज के लोग, सब लोग चौकवासी और तरह तरह के लोग हमारे यहाँ आके सिमैयाँ खाते हैं, इसी प्रकार हम इनके यहाँ आके होली के जुलूस के समापन के बाद गुजियाँ खाते हैं। होली खेले रघुबीरा वक्त में, होली खेले रघु नवाब कयो रे मंगेतर से, घड़िया वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगेतर से, होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से।